हम बात इसी से शुरू कर पाए जो कि अख्तर मेंगल साहब ने की है, और उससे इंप्रेशन ये लगता है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और आसिफ जरदारी साहब ने भी, उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने खत मियां नवाज शरीफ को लिखा है कि भाई वो ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कैसे आमीन कर दिया अनवारुल हक काकड़ साहब की इस प्रपोजल पर कि उनको केयर टेकर पीएम बनाया जाए। अब वो बन गए हैं लेकिन उनको मेंगल साहब को बड़ा एतराज है। अब जो उनके कन्वेंशनल एतराजात और उनका जो पॉइंट है वो बड़ा स्ट्रांग रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप मैं हम सबको पता है जी। लेकिन इस तैनाती के हवाले से तो काफी बेहतरीन किस्म की तगड़ी चार्जशीट है और वो है भी डायरेक्टेड पीएमएलएन पे। क्यों आपको साहब, आपके नजदीक क्या आपको लगता है कि मेंगल साहब ने क्यों टारगेट किया, मियां नवाज शरीफ साहब को एड्रेस क्यों किया? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर काकड़ और मैंगल्स के दरमियान बड़ी पुरानी लड़ाई है। ये खानदानी, ट्राइबल और सियासी लड़ाई है। और जब काकड़ कबीले का अगर कोई शख्स निगरान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैंगल्स को और मकसीस को प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी पुरानी राइवलरी है वहां पे और इसकी वजह वो राइवलरी है। और सेकेंडली वजह ये है कि ये जो राजा रियाज साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये नाम मैंने पेश किया था, ये वो बात दुरुस्त कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजा रियाज साहब के पास जो 3 नाम थे उनमें अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम भी था। और उन्होंने जब ये नाम सामने रखी है तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने अनवारुल हक काकड़ साहब को फौरन ओके कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि राजा रियाज साहब के पास ये नाम कहां से आया? क्या राजा रियाज साहब ने खुद सोचा? और क्या राजा रियाज साहब बलूचिस्तान के अमूर के इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने देखा कि काकड़ साहब के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो मुल्क को संभाल सकते हैं, या ये नाम उन्हें किसी और ने दिया, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पास ऑन हुआ कि आप ये नाम लिस्ट में शामिल कर लें और हम इसको ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे? अब ये दोनों मिस्ट्रीज है। या तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया और उन्हें राजा रियाज साहब को के हवाले किया गया, राजा रियाज साहब ने अपनी लिस्ट में नाम शामिल कर लिया है ताकि जो हमारी लिस्ट के लोग हैं वो कल को नाराजगी का इजहार ना करें। और हम ये कहें कि कोई नाम उस तरफ से आया था राजा रियाज साहब की तरफ से, तो हमने उसको कंफर्म कर दिया। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के किसी एक शख्स का नाम तस्लीम कर लिया जाता तो बाकी लोग नाराज हो सकते थे। तो हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से नाम उनके पास गया हो, राजा रियाज साहब के पास शहबाज शरीफ साहब की तरफ से गया हो, या फिर उन लोगों की तरफ से गया हो जिनके बारे में अब शक किया जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट करवाया। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि राजा रियाज साहब की तरफ से ही आया। अब मैंगल और काकड़ के इख्तलाफात हैं। अब काकड़ अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डेफिनेटली वहां मैंगल्स और मकसीस को प्रॉब्लम होंगे। वहां पे उनकी सीट्स खराब होंगी, उनके उम्मीदवार उठा लिए जाएंगे, उनके उम्मीदवार गायब हो जाएंगे, उनको वोट नहीं पड़ेगा, या वहां रिजल्ट्स जो है वो डिले होंगे। ये चीज फैक्ट है क्योंकि एक ट्राइबल सोसाइटी है और इनकी ट्राइबल राइवलरीज है और बड़ी पुरानी राइवलरीज है। ये दूसरा फैक्ट है। ठीक है। अब तीसरा ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को क्यों सिलेक्ट किया गया, ये एक सवाल है कि जब एक टर्माइल है, आपको ये पता नहीं है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, फिर आपने आइन के अंदर, कानून के अंदर तरामीम करके आपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर कैबिनेट को इतने इख्तियार दे दिए हैं कि वो एग्रीमेंट्स कर सकते हैं या पुराने एग्रीमेंट्स को रीशेप कर सकते हैं। और ये भी पता नहीं है कि इलेक्शन 4 महीनों में होंगे, 7 महीनों में होंगे या 2 साल के अंदर होंगे। बिल्कुल। तो आपने काकड़ साहब को क्यों आपने सिलेक्ट किया? उसके मुकाबले में आपके पास जब जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम था, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम था, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी शामिल थी उसमें, तो आपने एक टावरिंग पर्सनैलिटी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? उसकी वजह यह है कि जो हमारी एलीट है, सियासी एलीट है, नहीं सब उसका अलमिया ये है कि वो पाकिस्तान के लिए जब भी बंदा अपॉइंट करेंगे कोई, वो अपनी कैबिनेट में भी अपॉइंट करेंगे तो ऐसे आदमी को अपॉइंट करेंगे जिनसे इन्हें इनसिक्योरिटी ना हो। बिल्कुल। जिसके बारे में इन्हें यकीन हो कि ये इतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकता कि कल ये हमारी सीट पे आ जाए, या ये इतना परफॉर्म नहीं कर सकता कि ये हम कंप्रोमाइज हो जाए। तो जब भी कैबिनेट के लिए मिनिस्टर सिलेक्ट किया जाएगा तो कैसा सिलेक्ट किया जाएगा? ऐसे ही सिलेक्ट किया जाएगा जिसको उर्दू नहीं बोलनी आती, जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, जिसका वर्ल्ड व्यू नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन साहब, ये जो अपना काकड़ साहब हैं बड़े वेल रेड इंसान हैं, आपको भी पता है, बड़े आर्टिकुलेटेड हैं, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, बात कर लेते हैं। सर वो इंग्लैंड में पढ़े, सर वो इंग्लैंड में पढ़े हुए ना, लेकिन एक्सपोजर देख लें और एज फैक्टर जो है, अब इसके मुकाबले में आप जलील अब्बास जिलानी साहब को देखें, आप उनका देख लें कि उनका एक्सपोजर क्या है। एक आदमी अमेरिका के अंदर आपका एम्बेसडर रहा, इंडिया के अंदर एम्बेसडर रहा, आपका फॉरेन सेक्रेटरी रहा, पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को समझता वो। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, उससे पहले बड़े नामवर वकील रहे। अब इनके प्रोफाइल देखें तो और इनकी पर्सनालिटीज देखें और उसके मुकाबले में काकड़ साहब का देख लें। हो सकता है काकड़ साहब अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हो, लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसे चलते हैं, इंटरनेशनल पार्टीज के साथ डील कैसे करनी है हमने,
बाहर फॉरेन मीडिया को हमने इंटरव्यूज कैसे देने हैं, पाकिस्तान मीडिया जो उसको कैसे हैंडल करना है, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें जो है अब आप सिर्फ अगर पर्सनालिटीज को रखेंगे सामने तो आपके जहन में आएगी बात। इशू ये था कि जैसे मोहसिन नकवी साहब पंजाब जब उनके हवाले किया गया तो ये सोच के किया गया था कि वो ढीले आदमी है, मीडिया पर्सन है, 12 बजे उठते हैं, वो घर से निकलते हैं, और सबका ख्याल ये था कि परफॉर्म नहीं कर सकेगा, लेकिन वो तो उल्टा हो गया, गुंजाइश वहां पे रहेगी। लेकिन वो मोहसिन उन्होंने ऐसा कमाल किया नकवी साहब ने कि उन्होंने सोना बंद कर दिया, वो 3 घंटे सोते हैं, वो सुबह उठ के वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, फिर एक जनाजा, फिर दूसरा जनाजा, जहां पे पुल खराब होता है वहां पहुंच जाते हैं, जहां नाली खराब होती है वहां पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने वो जो मियां शहबाज शरीफ साहब की स्पीड थी उसको बीट कर दिया, अब वो मोहसिन नकवी स्पीड हो गई है पंजाब में। तो ये एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, कि हमने एक ऐसा शख्स वहां पे लगा आप ये दिया समझते हैं कि इनका कंसेंसस था जो ऐसा, मतलब आपकी गुफ्तगू से जो मैं आज कर पाया हूं, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं क्योंकि ये बड़ा पॉइंट वैलिड है, ये इनसिक्योरिटी वाला। महमूद सरफराज साहब, आपको क्या लगता है ये क्योंकि जी मैं जो मैं इसमें बिल्कुल वापस आपके पास आता हूं। वो काकड़ साहब, मैं सिर्फ चंद सेकंड मुझे दे दें जी। काकड़ साहब को इसलिए लगाया गया है कि वो स्पेस कैप्चर ना कर सकें, वो टॉपरिंग प्राइम मिनिस्टर ना बन सके, वो एक इनसिक्योर आदमी, एक कमजोर आदमी हो कि जिसकी वजह से इलेक्शन हो जाए जल्द और वो पाकिस्तान को चलाने के काबिल ना हो। बेसिकली ये फैसला इसलिए हुआ है। ठीक है, ये बड़ा एक जबरदस्त एंगल है देखने का। महमूद सरफराज साहब, आपके नजदीक काकड़ साहब की जो सिलेक्शन है एज केयर प्राइम मिनिस्टर और उस पर मियां नवाज शरीफ साहब का, मतलब जारी बात है शहबाज साहब ने उनसे पूछा होगा, शहबाज शरीफ साहब ने, और जरदारी साहब को भी कंसल्ट जरूर किया गया होगा, तो इसीलिए एग्रीमेंट हुआ। जो नुक्ता चौधरी साहब उठा रहे हैं कि वो कोई बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा एम्बेडेड है हमारे मुल्क की सियासी एलीट के अंदर या ओवरऑल एक एलीट के अंदर, और वो नहीं चाहते कि बड़ा कोई तगड़ा बंदा आए और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आए, इवन केयर टेकर के तौर पर आए, और एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो तो बस ठीक है, गुजारे लायक नहीं चलेगा। थैंक यू मुनीब, ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। लेकिन देखिए, आप केयर टेकर जो वजीर आजम, वैसे तो आईनी तौर पर अगर देखा जाए तो 2 से 3 महीने का उनका होता है मनसब, और उसके अंदर जो है डे टू डे चीजें बस उन्होंने ओवरसी करनी होती हैं और ट्रांजिशन के लिए बेसिकली तो होते हैं। अब आप देखिए कि पिछले जो 3 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 2008, 2013 और फिर जो है 2018 के अंदर जो लगे, बहुत से लोगों को तो शायद उन तीनों के नाम भी ना याद हो। हम जर्नलिस्ट हैं, हमें तो पता होता है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं याद रहे होंगे कि कौन बना था, क्या उन्होंने किया था। फिर एक और चीज ये भी है मुनीब के, जो नाम राजा रियाज साहब ने दिया, ये तो हम पहले भी बात जो है प्रोग्राम्स के ऊपर कर चुके हैं, अभी नाम नहीं आए थे कि जी जो नाम राजा रियाज साहब देंगे वो उनके ऊपर जो है वो नजर रखिएगा, क्योंकि एंड पे यही उस वक्त यही तासुर था कि वो नाम कहीं और से आएंगे राजा साहब को, और उनमें से जो सिलेक्शन भी है वो इसी तरीके से होनी है कि जिसके ऊपर अगर